हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा है। जो हमारा क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल और केमिकल। अब देखते हैं जो हमारे जीव हैं, ठीक है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपके जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी जाति में सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, ठीक है, और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। एक जाति के जितने भी होंगे, ठीक है, उनमें यानी सभी मनुष्य में, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, क्या होंगी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, जो गोरिल्ला है उसमें 48 होगी। तो वही बताए गए हैं कि किसी भी जाति में सभी जीवों के गुणसूत्रों की संख्या समान होगी और भिन्न भिन्न जातियों में क्या अलग अलग होगी। कुछ जीवों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या देखिए। जो जीव हैं, एस्केरिस मेगाफिलिस यानी मानव, देखिए एस्केरिस मेगाफिलिस में कितनी होती है 190। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक में मैंने मानव भी बोल दिया साथ में, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर भी एक जीवों की लिस्ट दे के रखी है इधर साइड में और दूसरे जीवों की लिस्ट इधर दे रखी है। देखिए, जो हमारा क्या है एस्केरिस मेगाफिलिस में, उसमें कितनी होती है 190 गुणसूत्रों की संख्या। अमीबा में 250, मटर में 14, मक्का में 20। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 2-3 है बेटा, इसमें है मक्का, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे होंगे। गेहूं में 42, आलू में 48, मेंढक में 26, ठीक है। मानव में जैसा कि आप सभी को पता ही है कितने होते हैं 46 होते हैं, यानी 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गोरिल्ला में 48, चिंपैंजी में 48, चूहे में 40 और घोड़े में 64 होते हैं। कुत्ता में 68, घरेलू मक्खी में 12 और बिल्ली में कितने होते हैं 38 होते हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या थे, हमारे जीव थे जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आपको याद करनी है। अब देखते हैं, छोटा सा पॉइंट और है हमारे पास, गुणसूत्रों के कार्य, ठीक है, यानी वर्क ऑफ क्रोमोसोम। जीवों में गुणसूत्र के मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है आनुवांशिकता में प्रमुख भूमिका। गुणसूत्र आनुवांशिकता का वाहक है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रिया के लिए संदेश निहित होते हैं। ये प्रोटीन से बहुत जटिल अणुओं के द्वारा बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बहुत अधिक जटिल अणुओं द्वारा बनते हैं। बताया था मैंने आपको कि क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम उसका 60% भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। और जनन की इकाई के रूप में, पहला हो गया आनुवांशिकता में प्रमुख भूमिका और दूसरा है जनन की इकाई के रूप में गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण द्वारा संतति गुणसूत्र मनाए जाते हैं। प्रतिलिपिकरण क्या है आपका, फिंगर प्रिंटिंग है, फोटोकॉपी जिसे कह सकते हैं। तो क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग पता है ना, गुणसूत्रों की संख्या पहले डबल हो जाती है, यानी जब सेल का डिवीजन शुरू होता है, ठीक है, जब पुत्री कोशिका बनती है, यानी जब क्या बनती है, नई जीव का निर्माण होता है ना हमारे अंदर, तो उसके अंदर जो डीएनए बनता है उसकी बात हो रही है ये, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, जो उत्पन्न संतति कोशिका में पहुँचते हैं। तो ये सब किसके थ्रू होता है, हमारे क्रोमोसोम के थ्रू, ठीक है। तो क्रोमोसोम के 2 कार्य को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आनुवांशिकता में भूमिका, दूसरा जनन की इकाई के रूप में इसका महत्व।